दोस्तों कैसे हैं दोस्तों, डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कंजेशन कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम डेटा लिंक लेयर की लास्ट सर्विस यानी कंजेशन कंट्रोल पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंजेशन कंट्रोल क्या करती है? प्रिवेंट्स बॉटलनेक्स एंड डेटा लॉस ड्यू टू ओवरवेलमिंग ट्रैफिक। जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है तो उसके दौरान नेटवर्क के अंदर बॉटलनेक्स या डेटा लॉसेस को होने से बचाती है। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल के अंदर हमने देखा था कि वो सेंटर रिसीवर पेयर के अंदर फोकस करता था, लेकिन कंजेशन कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? तो कंजेशन कंट्रोल डील ओवरऑल नेटवर्क एनवायरनमेंट इंस्टेड ऑफ सेंडर रिसीवर पेयर। तो ये एक ओवरऑल उसके अंदर डिफरेंस है कि ये ओवरऑल नेटवर्क को देखता है बजाय कि सेंडर रिसीवर पेयर को। जबकि हम लोगों ने देखा था कि फ्लो कंट्रोल के अंदर वो सिर्फ सेंडर और रिसीवर के दरमियान हार्मनी लेकर आ रहा था। ये तब बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है जब बहुत ज्यादा डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हो सिमल्टेनियसली, जबकि हमने देखा था कि फ्लो कंट्रोल में सिर्फ दो डिवाइसेस के अंदर फ्लो कंट्रोल हो रहा था। सो व्हाट इज कंजेशन? तो हमें पता होना चाहिए कि कंजेशन क्या होती है। अकर्स व्हेन लोड ऑन नेटवर्क एक्सीड्स नेटवर्क्स कैपेसिटी। नेटवर्क का जो लोड है, ठीक है, वो इस तरह करता है कि नेटवर्क की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क को प्रॉब्लम आती है लोड को हैंडल करते हुए। तो इसकी वजह से कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं? इट लीड्स टू बफर ओवरफ्लो, इंक्रीज डिले, थ्रूपुट डिक्रीज। तो इसकी वजह से तीन इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है बफर ओवरफ्लो, जैसा कि हमने लास्ट में बफर ओवरफ्लो देखा था। तो ये बफर अमूमन नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि स्विचेस और राउटर्स वगैरह पर होते हैं। ठीक है, तो वो फिलअप हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेम ड्रॉप्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इशू हो सकता है वो हो सकता है इंक्रीज डिले। ठीक है, तो जब फ्रेम्स बफर्स के अंदर क्यू अप होने लग पड़ेंगे, लाइनों में लगना शुरू हो जाएंगे, तो इस तरह जो हमारे ट्रांसमिटेड फ्रेम्स हैं उनको डिले आ सकता है। थर्ड वन इज थ्रूपुट डिक्रीज। तो इसके अंदर ये हो सकता है कि जब हमारा नेटवर्क की एफिशिएंसी ड्रॉप होगी उसके अंदर वो डेटा भी कम ट्रांसमिट होगा। ठीक है, और हमारी जो थ्रूपुट है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से कंजेशन कंट्रोल होता है, कि इसके अंदर कौन से मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, या कौन सा कंट्रोल होता है? सबसे पहला है बैक प्रेशर। तो बैक प्रेशर में क्या होता है कि ये बिल्कुल फ्लो कंट्रोल की तरह है कि अगर नेटवर्क का बफर फुल हो जाता है तो ये पिछली नोड को कहता है भाई आप स्लो हो जाओ या थोड़े टाइम के लिए फ्रेम सेंड करना बंद कर दो। ठीक है, इसका एक बेनिफिट ये है कि ये बफर ओवरफ्लो से बचा लेता है, लेकिन इसका एक इशू ये है कि ये कंजेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं क्योंकि पिछली नोड्स पर ज़्यादा कंजेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है ट्रैफिक शेपिंग। ट्रैफिक शेपिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लीकी बकेट या टोकन बकेट एल्गोरिदम यूज होते हैं जिनकी मदद से हम बस्ट ऑफ ट्रैफिक को स्मूथ आउट करते हैं। ठीक है, और हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारे फ्रेम्स हैं वो एक स्टेडी रेट पर सेंड हो रहे हैं। तो ये इंश्योर करता है कि जो हमारी ट्रैफिक है उसके अंदर सडन स्पाइक्स, बहुत ज़्यादा स्पाइक्स ना आ जाएं जो कि कंजेशन को लीड कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड है फ्रेम प्रायोरिटाइजेशन। तो इसके अंदर फ्रेम्स को प्रायोरिटी दी जाती है। वो किस तरह होता है? कुछ केसेस के अंदर कुछ किस्म की ट्रैफिक को हायर प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा रियल टाइम डेटा है जैसे वॉइस या वीडियो फ्रेम्स हैं, ठीक है, उनको रेगुलर ट्रैफिक के ऊपर प्रायोरिटी दी जा सकती है। और जब हम इसको प्रायोरिटी देंगे तो हम इंश्योर करेंगे जो हमारे क्रिटिकल फ्रेम्स हैं वो कंजेशन के अंदर भी ट्रांसमिट होते रहें। ठीक है, उसके बाद है डायनामिक बफर मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमने जब लास्ट एरर कंट्रोल देखा था उसके अंदर सिर्फ बफर देखे थे, सिंपल बफर देखे थे, तो इसके अंदर डायनामिक बफर का कंसेप्ट यूज हुआ है। तो इसके अंदर जो बफर्स होते हैं वो डायनामिकली एलोकेट होते हैं। ठीक है, ट्रैफिक कंडीशन को देखकर उस हिसाब से बफर्स को डायनामिकली एलोकेट किया जाता है। सपोज एक डिवाइस देखती है कि बहुत ज़्यादा कंजेशन है तो वो इस तरह कर सकती है कि बफर की स्पेस है वो उसको वक्ती तौर पर इंक्रीज कर सकती है, या उसके अलावा बहुत एग्रेसिव किस्म की डिस्कार्डिंग फ्रेम्स की कर सकती है। उसके अंदर हो सकता है कि वो लो प्रायोरिटी फ्रेम्स को डिस्कार्ड करके हाई प्रायोरिटी फ्रेम्स की जगह बनाती रहे। उसके अलावा एक कंसेप्ट है वो है एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन या ECN। तो एडवांस नेटवर्क्स के अंदर फ्रेम्स के अंदर ECN बिट्स होती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि नेटवर्क्स के अंदर कितनी कंजेशन है। तो जब भी नेटवर्क की कोई डिवाइस देखती है कि कंजेशन है नेटवर्क के अंदर तो वो ECN जो बिट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर चेंज कर देती है ताकि अगलों को पता चल जाए कि नेटवर्क के अंदर कंजेशन है। तो जब भी ECN बिट्स सेट हुई मिलती हैं किसी भी रिसीवर को तो वो इस तरह करता है कि फौरन सेंडर को कहता है कि भाई स्लो डाउन हो जाओ क्योंकि नेटवर्क के अंदर मैंने कंजेशन डिटेक्ट कर ली है। उसके अलावा जो एक टेक्निक है वो है कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथम। ये क्या करते हैं? इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिस तरह एडिटिव इंक्रीज, मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज है या AIMD टेक्निक्स है। ठीक है, इसके अंदर इस तरह होता है कि अमूमन जो सेंडर होता है वो इस तरह करता है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेटा रेट को इंक्रीज करता रहता है जब तक कि उसे कंजेशन डिटेक्ट नहीं होती। ठीक है, जब इसे कंजेशन डिटेक्ट होती जाती है तो ये इस तरह कर लेता है कि डेटा रेट को कम कर देता है, जिसकी मदद से जो कंजेशन है, ठीक है, उसको डिक्रीज कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कंजेशन कंट्रोल के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट है वो है एफिशिएंट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन। तो डेटा लिंक लेयर के अंदर जो कंजेशन कंट्रोल है वो एफिशिएंट और रिलायबल कम्युनिकेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, सेकंड इज इट प्रिवेंट्स डाटा लॉस। तो डाटा लॉस से बच सकते हैं। थर्ड है रिड्यूस लेटेंसी। तो इसके अंदर लेटेंसी या जो हमारी पिंग के इश्यूज हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। इंश्योर कम्युनिकेशन विदाउट अफेक्टिंग नेटवर्क कैपेसिटी।
तो ये इस तरह कर लेता है कि इंश्योर करता है कि तमाम डिवाइसेस नेटवर्क को ओवरवेलम किए या उसकी कैपेसिटी को छेड़े बगैर आपस में कम्युनिकेट करते रहें। उसके अलावा है बैलेंस नेटवर्क लोड। तो ये इस तरह करता है कि नेटवर्क के ऊपर जो लोड है उसको बैलेंस करता रहता है ताकि जो ट्रैफिक है वो स्मूथली फ्लो हो। ठीक है, उसके अलावा है इंश्योर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने कंजेशन कंट्रोल को देखा है कि कंजेशन कंट्रोल क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।